हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस के द्वारा इसका इंग्लिश पेपर सॉल्व करेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का के लिए जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए जो है इंग्लिश पेपर प्रीवियस ईयर का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसमें जो है पहले जो है कंप्रीहेंशन एक दिया जाता था, उसके आधार पर जो है उस पर जो है 10 से 15 सवाल पूछा जाता था। तो वो पैटर्न अब बदल चुका है। अब उसके जगह पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। एक पैसेज दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पैसेज कंप्रीहेंशन जैसा ही है, लेकिन उसका पैटर्न बदला हुआ है। तो इसमें करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अल्टरनेटिव। इसमें फिल इन द खाली जगह को भरना है और उसके लिए अल्टरनेट में आपको दिया रहेगा। कल हम लोगों ने 20 सवाल इसका देख लिया था, आज इसका 5 सवाल और बचा हुआ है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो 5 सवाल जो है 5 नंबर आप जो है इसमें बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह बिल्कुल बनाना आसान है। तो जहाँ जहाँ नंबरिंग किया हुआ है वहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर आपका दिखा रहा है। यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। 22 नंबर यहाँ क्वेश्चन नंबर दिखा रहा है, यहाँ पर आपको भरना है। फिर 23 नंबर यहाँ आपको भरना है। फिर 24 नंबर, 25 नंबर, ये 5 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको विकल्प में दिया हुआ है ए, तो ये हो गया स्टार्ट्स। बी में दिया हुआ है स्टार्टेड। सी स्टार्ट। डी में स्टार्टिंग। तो इसमें बनाने के लिए जो है आपको इसका हिंदी भी आना चाहिए। हिंदी करने के लिए जहाँ पर आपको जिसे समझ में नहीं आ रहा है तो कौन सा वर्ड वहाँ पर सुटेबल वर्ड हमको बैठाना है, तो इसीलिए आपको जो है इसमें हिंदी करने आपको आना चाहिए इसमें, तभी आप उसके जगह पर सुटेबल वर्ड बैठा सकते हैं। और कुछ जो है ग्रामेटिकल रहता है, ग्रामर से भी आप कुछ इसमें सवाल हल कर सकते हैं। देखते हैं इसका। विद कोविड-19 केसेज करा कोविड-19, ये एग्ज़ाम जो लिया गया था कोविड के समय में, इसलिए इसे कोविड पर ही क्वेश्चन दिया गया। विद कोविड-19 केसेज गोइंग डाउन इन दिल्ली करा, जैसा कि जो है कोविड-19 का केसेज जो है घटते जा रहा है दिल्ली में। मैनी हॉस्पिटल्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, मैनी हॉस्पिटल्स हैव डैश, यहाँ भरना आपको हैव, शिफ्टिंग देयर फोकस टू अदर फैसिलिटी। मैनी हॉस्पिटल्स जो है हैव, यहाँ पर है V3 फॉर्म में है। तो क्या कर रहा है, मैनी बहुत सारे हॉस्पिटल जो है शिफ्टिंग देयर फोकस, अपना जो है ध्यान दूसरे जगह पर लगा रहा है। टू अदर फैसिलिटी, दूसरी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके इलाज के लिए, नॉन कोविड पेशेंट, मतलब जो कोविड पेशेंट का तो इलाज तो हो ही रहा था, जो कोविड पेशेंट नहीं है उसको ट्रीट करने के लिए, नॉन कोविड पेशेंट के लिए, तो उसके लिए दूसरे जगह पर फोकस ध्यान को लगाया जा रहा था। ये इसका हिंदी है। तो अभी देखिए, विद कोविड-19 गोइंग डाउन इन दिल्ली मैनी हॉस्पिटल्स हैव, यहाँ हैव आ रहा है, ठीक है। तो हैव के बाद क्या प्रयोग होगा, शिफ्टिंग देयर फोकस। तो हैव के बाद जो है स्टार्ट्स, V1 का प्रयोग होगा यहाँ पर। हाई के बाद जो है V3 का प्रयोग होगा। तो स्टार्ट V1 हो गया, ये भी नहीं होगा। स्टार्टिंग, तो हाइव के बाद जो है स्टार्टिंग, ये भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा स्टार्टेड, V3 फॉर्म में हो गया स्टार्ट का स्टार्टेड। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये सही होगा। तब देखिए इसको पढ़ करके फिर इसको देखना है कि आपका जो है सही बैठ रहा है कि नहीं। विद कोविड-19 केसेज गोइंग डाउन इन दिल्ली मैनी हॉस्पिटल्स हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग देयर फोकस। अब सेंटेंस भी आपका बैठ रहा है ग्रामर के रूप में, ग्रामेटिकली भी अब सही हो गया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट आइए। एट ए टाइम, जिस समय, उस समय, एट ए टाइम व्हेन,
डैश, ये क्वेश्चन है, यहाँ भरना हमको एट ए टाइम हुए हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके लिए। तो ये 21 नंबर सवाल हो गया। अब देखते हैं 22 नंबर सवाल। तो 22 नंबर में अल्टरनेट दिया हुआ है एनी द सी सम ए, 4 अल्टरनेट दिया हुआ है। अब इसमें क्या भराएगा? एट ए टाइम, उस समय जब ब्लैंक है, यहाँ भरना हमको उस समय जब प्रेशर ऑफ नॉन कोविड पेशेंट, नॉन कोविड रोगियों का जो है दबाव कंटिन्यूज टू इंक्रीज, लगातार बढ़ रहा था, लगातार बढ़ता है, कंटिन्यूज टू इंक्रीज। तो यहाँ तक आपको आना है। एट ए टाइम व्हेन डैश द प्रेशर ऑफ नॉन कोविड पेशेंट, नॉन कोविड पेशेंट्स कंटिन्यूज टू इंक्रीज। तो व्हेन, तो यहाँ पर लगाएंगे एनी प्रेशर, उस समय जब, तो एनी का मतलब होता है कोई भी दबाव, कोई भी दबाव ऑफ नॉन कोविड पेशेंट्स। तो ये इसमें सुटेबल नहीं बैठ रहा है, तो एनी का जो है पहला गलत हो गया, एनी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। सम मतलब कुछ होता है, जिस समय एट ए टाइम व्हेन, जब सम का मतलब हुआ कुछ दबाव सम प्रेशर ऑफ नॉन कोविड पेशेंट्स कंटिन्यूज टू इंक्रीज। नॉन कोविड पेशेंट का जो है कुछ दबाव लगातार बढ़ रहा था, ये भी गलत है, तो ये भी नहीं आएगा। ए का प्रयोग करेंगे तो ए का मतलब हो गया एक। एट ए टाइम व्हेन ए प्रेशर, एक दबाव जो है ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। तो एडजेक्टिव के आगे में उसको हम लोग गिन नहीं सकते, प्रेशर को हम लोग गिन सकते हैं, एक दबाव, दो दबाव, इसको नहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ प्रयोग होगा दी का प्रयोग होगा। एट ए टाइम व्हेन द प्रेशर ऑफ नॉन कोविड पेशेंट्स कंटिन्यूज टू इंक्रीज, ये हमारा ये सेंटेंस में भी बैठ गया। तो इसका आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर सवाल। पहला इसमें दिया है विकल्प में हैज एडवाइज्ड, दूसरा विकल्प है एडवाइजिंग, तीसरा विकल्प है हैव एडवाइज्ड, चौथा विकल्प है हैज एडवाइज। देखिए हम लोग यहाँ तक कवर कर लिए थे। अब आगे देखते हैं। कंटिन्यूज नॉन कोविड कंटिन्यू की द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके बाद ये भरना हमको ब्लैंक। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डैश हॉस्पिटल्स टू रिटेन बैक अप हेल्थ वर्कर्स फॉर 100 बेड्स एंड मूव द रिमेनिंग। तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ तक आइए। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके बाद हॉस्पिटल्स, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके बाद ब्लैंक। इसमें आइए 4 अल्टरनेटिव में, तो यहाँ पर क्या भरा सकता है? द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज एडवाइज्ड हॉस्पिटल्स, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हॉस्पिटल को जो है क्या सलाह दिया है? सलाह दिया है क्या सलाह दिया है? टू रिटेन बैकअप, कि जो है कुछ आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए जो बैकअप का व्यवस्था रखने के लिए बोला है। टू रिटेन बैकअप हेल्थ वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मियों का जो है आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रखने के लिए फॉर 100 बेड्स, 100 बेड्स के लिए, एंड मूव द रिमेनिंग,
तो इसमें आपका जो है द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ एडवाइज, सलाह दिया है, हॉस्पिटल को सलाह दिया, ये हो सकता है। और दूसरा विकल्प देखते हैं, एडवाइजिंग, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एडवाइजिंग, ये तो ऐसे ही गलत हो रहा है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कुछ नहीं किया गया है और सीधे जो है V4 का प्रयोग, सब्जेक्ट V1 प्लस इंग का प्रयोग हो गया है। तो इसमें जो है तो ये तो ऐसा ही गलत हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब कुछ का प्रयोग नहीं है, इज RM कुछ का प्रयोग नहीं है, डायरेक्ट जो है एडवाइजिंग, ये नहीं होगा, ग्रामेटिकल एरर गलत हो जाएगा मेरा। हैज एडवाइज, ये विकल्प देखिए, हैड एडवाइज, तो एडवाइस जो है, एडवाइस मतलब सलाह देना, तो एडवाइस हो गया V1। तो हैज के साथ जो है ये V3 का प्रयोग यहाँ पर आना चाहिए था, इसके साथ में जो है हैज के साथ में V3 का प्रयोग आना चाहिए था, एडवाइज्ड होना चाहिए था, ये भी हमारा ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा। और हैव एडवाइज्ड ये तो सही है, लेकिन जो है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो जाता है थर्ड पर्सन, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थर्ड पर्सन, उसके लिए हैज का प्रयोग होगा, तो हैज का, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही हो गया, पहला विकल्प सही हो जाएगा, हैज एडवाइज्ड। ये तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो अब आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। तो 24 नंबर में विकल्प में दिया हुआ है मेंबर्स, पेशेंट्स, स्टाफ, डी गार्ड्स। तो हम लोगों ने देखा था द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज एडवाइज्ड हॉस्पिटल टू रिटेन बैकअप हेल्थ वर्कर्स, मतलब सुरक्षा स्वास्थ्य कर्मियों को जो है आपातकालीन स्थिति में आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए बोला था। फॉर जो है 100 बेड का अस्पताल है, तो 100 बेड के लिए, और मूव द रिमेनिंग, और बाकी जो बचता है मूव, उसको ले जाना है कहाँ, मूव द रिमेनिंग, इसको भरना है यहाँ पर हमको। 24 नंबर सवाल आ रहा है, एंड मूव द रिमेनिंग टू अदर यूनिट्स, मतलब एक आपातकालीन स्थिति बचने के लिए 100 बेड के लिए जो स्वास्थ्य कर्मियों को जो है हमको सुरक्षित रखना है, और बाकी को जो है दूसरे यूनिट के लिए ले जाना है, मूव करना है। तो क्या उसको करना, रिमेनिंग क्या, द रिमेनिंग डैश टू अदर यूनिट्स, क्या ले जाइएगा दूसरे यूनिट में, क्या ले जाना है, दूसरा हॉस्पिटल भी हो सकता है, दूसरा यूनिट कहने का मतलब हुआ दूसरा जगह ले जाना, रिमेनिंग डैश। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, अब देखिए आइए विकल्प में आइए, मेंबर्स यहाँ होगा, रिमेनिंग मेंबर्स, मेंबर्स मतलब होता है सदस्य, तो यहाँ उपयुक्त नहीं बैठ रहा, पेशेंट, यहाँ रोगी, तो रोगी के बारे में तो यहाँ नहीं कहा जा रहा, यहाँ पर कहा जा रहा है स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में, यहाँ हेल्थ वर्कर, रिमेनिंग हेल्थ वर्कर्स, रिमेनिंग, तो ये हेल्थ वर्कर के बारे में यहाँ पर हो गए, हेल्थ वर्कर फॉर 100 बेड्स, तो रिमेनिंग, तो हेल्थ वर्कर के बारे में आ रहा था, पेशेंट उसमें नहीं होगा, हेल्थ वर्कर में गार्ड्स भी नहीं होगा, स्वास्थ्य कर्मी जो इसमें हो जाएगा डॉक्टर नर्स हो जाएगा, तो मेंबर उसको हम लोग नहीं कहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्टाफ। तो यहाँ पर भरा जाएगा आपका 24 में स्टाफ हो जाएगा। दिस, अब यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, यहाँ तक कवर कर दिए। दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग रिलीफ टू मैनी पेशेंट्स, कह रहा यह जो है ऐसा करने से क्या होगा, एक्सपेक्टेड उम्मीद है कि ब्रिंग रिलीफ, कुछ जो है रिलीफ मिलेगा, किसको रिलीफ लाना है, मैनी पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट को रिलीफ देना है, सफरिंग फ्रॉम अदर डिजीज, जो कि दूसरे बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, पीड़ित रहे हैं,
अदर डिजीजेज, अब यहाँ पर भरना है आपको। 25 नंबर आ रहा है सवाल। तो देखिए लास्ट सवाल इसमें आ रहा है, अदर डिजीजेज दूसरे बीमारियों से डाइस, इसमें ब्लैंक लिखते हैं, ब्लैंक। तो इसमें ब्लैंक दिया है पहला, सिमिलर टू, दूसरा विकल्प है एलोंग विद, सच एज वेल एज, डी। तो सफरिंग फ्रॉम अदर डिजीजेज डैश, डैश में उसके बाद विकल्प आपको दिया गया, 4 विकल्प, कैंसर, हार्ट और किडनी डिजीज व्हिच नीड अर्जेंट सर्विसेज, जिसमें कि जो है वो अर्जेंट सेवा में आ रहा है। बाकी जो है नॉन कोविड जो है बीमारी जितना भी है तो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर डिजीजेज के बाद क्या आ रहा है, कैंसर, हार्ट और किडनी। तो इसमें अदर डिजीजेज सिमिलर टू, मतलब कैंसर के समान, हार्ट के समान, किडनी के समान बीमारी। ऐसा तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि कैंसर के समान बीमारी है, हार्ट के समान, किडनी के समान। तो ये हमारा विकल्प गलत आ रहा है, ये नहीं होगा इसके जगह पर। एलोंग विद, तो एलोंग विद मतलब 2 चीज़ के जब तुलना होता है तो उसमें हम लोग कहते हैं, मतलब किसी के साथ में जाना, 2 पर्सन हो गया, 2 पर्सन या फिर 2 वस्तु, उसके बीच में हम लोग तुलना करते हैं तो एलोंग विद का प्रयोग करते हैं। और एलोंग विद और एज वेल एज भी 2 पर्सन के बीच में जब उसके साथ जा रहा तब, जैसे आई एज वेल एज यू, 2 आदमी के बीच में हो गया तो ये इसका प्रयोग करता है। यहाँ पर जो है कारा कैंसर भी है, हार्ट भी है, किडनी। तो यहाँ पर सच है, जैसे कि एग्जाम्पल में हमको दिखाना है, ठीक है। मैनी पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम अदर डिजीजेज सच एज कैंसर, हार्ट और किडनी डिजीज व्हिच नीड्स अर्जेंट सर्विसेज। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सच एज के, इसमें सच एज का प्रयोग होगा। तो इस तरह से आप इसको, जो भी आपको विकल्प में 4 ठो विकल्प में आपको दिया रहेगा, तो चारों विकल्प को जो है आप उस सेंटेंस, जैसे इस सेंटेंस को हमको भरना था यहाँ तक, तो यहाँ पर जो है नहीं आपको समझ में आ रहा है तो इसको पहला नंबर तो हिंदी करके देख सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद जो है एक एक करके इसमें बैठाइए, एक एक करके इसमें बैठा के देखिए, ये सुटेबल वर्ड इसके साथ बैठ रहा है, मतलब उसका जो अर्थ निकल रहा है, शाब्दिक अर्थ जो है उस सेंटेंस के अनुसार सही है, या फिर दूसरा चीज़ देखना आपको जो है ये बैठा रहे हैं, इसमें बैठाएंगे तो जो है ग्रामेटिकल एरर के रूप में वो सही होगा, मतलब ग्रामर के अनुसार जो है वो सही होगा, वो फिर आपको चेक करना होगा, तब जा कर के आपका जो है ये जो है फिल इन द ब्लैंक सही आपका बनेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यह बिल्कुल बहुत ही आसान है, इसमें जो है 5 नंबर में 5 नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।